विश्वास अद्भुत विश्वास है। जो ग्रंथ संसार के अनेक अनेक भाषाओं में अनुदित हुआ, जिससे हर व्यक्ति को परिचय मिलता है श्री कृष्ण का, भारत का, भारतीय संस्कृति का। यह ग्रंथ सार्वभौम है, सबके लिए है, सब जातियों के लिए, सब मत पंथों के लिए, सब तरह के चिंतन मनन करने वाले लोगों के लिए। इसमें कहीं पर भी इस तरह का कोई संदेश नहीं है कि यह किसी वर्ग विशेष के लिए संदेश है, समस्त मनुष्य जाति के लिए संदेश है। इसलिए इस ग्रंथ पर हम सभी श्रद्धा रखते हुए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, जो इस गीता के गीत के गायक हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्रद्धा भाव से अपने स्थान पर ही वहीं बैठे हुए आपने उच्चारण करना है। मन मन में कर सकते हैं, कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में, कृष्ण की शरण में, सत्य की शरण में, योग की शरण में, ध्यान की शरण में मैं जाता हूँ। कृष्ण अनेक अनेक वरदान, आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इस अध्यात्म विद्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसे कहा जाता है कि यह एक उपनिषद ही है, क्योंकि उपनिषदों का सार है। कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमृत है जो केवल तब के लिए नहीं था, या कहें अब के लिए भी नहीं है, यह सदा के लिए है और यह सब के लिए है। इतनी इतनी व्याख्याएं गीता की हुई, इतने मुखों से इसका उच्चारण हुआ, अलग अलग ढंग से लोगों ने गीता के विषय में कहा, गीता के संदेश कहे गए। फिर भी ये ध्यान रखिए, प्रत्येक को अधिकार है अपने प्रभु के प्रति अपने पुष्प अर्पित करने के लिए। इसलिए यह ध्यान में रखा जाए कि यह ग्रंथ संवाद ग्रंथ है। अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर। ऐसे समझिए कि जीवात्मा और परमात्मा का संवाद। यह ऐसा संवाद जो प्रश्न मनुष्य मात्र के हृदय में उठते हैं, मन में उठते हैं, उन सब का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जब यह पवित्र ज्ञान दिया, इसको ऐसा समझा जाना चाहिए कि उस स्थिति में दिया गया जब धर्म का लोप हो चुका था, जब लोग अपने कर्तव्य को भूल बैठे थे। इसलिए इस पृष्ठभूमि में जाना अनिवार्य है कि कब किस स्थिति में गीता का ये ज्ञान दिया गया। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय दो कृष्ण थे, एक कृष्ण द्वैपायन और दूसरे कृष्ण वार्ष्णेय, जिन्हें हम श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं। कृष्ण द्वैपायन
वे ही वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। और कृष्ण वार्ष्णेय वृष्णि कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनके द्वारा गीता कही गई। और छंदों में संकलन करना, उन्हें बांधना और उस इतिहास को एक अलग रूप में सुपाच्य बनाकर बहुत सुंदर तरीके से जिन्होंने प्रस्तुत किया, वे थे वेद व्यास। उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दीप में पैदा हुए थे इसलिए द्वैपायन है, और सांवले रंग के थे, उनका नाम इसलिए कृष्ण। और वे वेद व्यास के नाम से भी उन्हें जाना गया। प्रचलित नाम वेद व्यास ही है, लेकिन जिन्होंने गीता कही वे हम सब के पूज्य हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनके प्रति ही हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि वे जगत के गुरु हैं, उपदेष्टा हैं। भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश को ध्यान में रखने से पहले ये बात भी ध्यान में रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उस समय का प्रचलित ज्ञान था, उस सब को एक नया रूप दिया, आदर्श को व्यवहारिक पक्ष दिया। क्योंकि जब तक आदर्श व्यवहार में नहीं उतरेंगे तो आदर्श आदर्श रह जाएंगे। युग की आवाज, और कहना चाहिए जो पवित्रतम ज्ञान चला आ रहा था, उसे रूढ़ियों से, परंपराओं से, रीति रिवाजों से अलग हटाकर एक नया रूप देकर भगवान श्री कृष्ण ने वह संदेश दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अमृत ज्ञान जब दिया गया, यह युद्ध भूमि में दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन चिंतनीय बात यह है कि युद्ध भूमि में दिया हुआ ज्ञान ये युद्ध के लिए उकसाने वाला ज्ञान नहीं था। यह ज्ञान मनुष्य की चेतना को जागृत करने के लिए था। जब हम व्यास ऋषि के लिए ध्यान में आते हैं या उनके प्रति अपने भाव लाते हैं, तो जो ये कहा जाता है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, तो वहाँ विशाल नेत्रों वाले अर्थात जिनकी दृष्टि अद्भुत दृष्टि है, विशाल बुद्धि वाले, ऐसे जिनके नेत्र कमल की तरह खुले हुए हैं, ऐसे व्यास ऋषि को हम नमन करते हैं। तो वहाँ स्तुति इसी रूप में की गई कि व्यास ऋषि वह हैं जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया, इसे साधा। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत ग्रंथ जिसका ये भाग है गीता, उस ग्रंथ के मध्य भाग से गीता ग्रंथ को रचा गया है। मतलब व्यास ऋषि ने महाभारत ग्रंथ की रचना की और महाभारत ग्रंथ के अंदर ही गीता है। तो गीता को भी संकलित करने का कार्य व्यास ऋषि ने किया। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 18 अक्षौहिणी सेना उसमें लड़ी, और जो लोग महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बचे वे भी 18 ही लोग थे, और जो महारथी थे दोनों पक्षों के, वो भी 18 ही महारथी थे। इसलिए व्यास ऋषि ने इस संयोग को अपने ढंग से इस तरह से सजाया कि वो भी आश्चर्य लगता है। मैं यहाँ फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई नाटक ग्रंथ नहीं है, महाभारत कोई उपन्यास नहीं है, यह किसी कवि की कल्पना नहीं है, यह ग्रंथ इतिहास है। यह ग्रंथ वह व्यास ऋषि के द्वारा
रचित यह महाभारत हमारे देश का इतिहास है। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे आयुर्वेद है या विमान शास्त्र लिखा गया या धनुर्विद्या के ग्रंथ लिखे गए, गणित के ग्रंथ लिखे गए, अर्थशास्त्र के ग्रंथ लिखे गए, सबको छंदों में, कविता में, दोहों में या मतलब श्लोकों में उनकी रचना हुई। तो ये अनेक लोगों के मन में आता होगा कि इतिहास गीत बनाकर नहीं लिखे जाते। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी परंपरा रही कि आसानी से याद किया जा सके, आसानी से जो लोगों के हृदय में उतर सके और जिसको कोई भूल ना सके, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ ये परंपरा रही कि हर एक को गीत में, छंद में, कविता में डाल दिया गया। इसलिए इतिहास महाभारत ग्रंथ है और उसे सुंदर रूप देकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की चर्चा मैं करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूं कि लोग ये ना समझें कि रामायण महाभारत ग्रंथ जो हैं वो तो ऐसे कविता ग्रंथ हैं, ऐसे नाटक वाले ग्रंथ हैं, कोई नावल है, ऐसा नहीं है। रामायण भी हमारे देश का इतिहास है और महाभारत भी हमारे देश का इतिहास है। इसी इतिहास का एक रूप गीता भी है, मतलब जो घटी घटना। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीता भी सत्य है, जो महाभारत घटा वो भी सत्य है। अब यहाँ व्यास ऋषि का एक कमाल जरूर देखने में आता है कि व्यास ऋषि ने इस ग्रंथ को रचते समय उस तरह से प्रयोग किया, महाभारत ग्रंथ को लिखा तो 18 पर्व उसके दिए, मतलब आप उसके अध्याय समझ लीजिए। 18 पर्वों के मध्य यह गीता भी आई और यह भी 18 अध्यायों की गीता है। अब मजे वाली बात यह है कि 18 को अपनी एक ऋषि ने अपनी कल्पना को ध्यान में लाकर एक नया रूप दे दिया। वो नया रूप क्या है कि जिससे ये लगे कि इतिहास के साथ हम ये याद कर लें कि ये मनुष्य के जीवन में भी महाभारत घटता है। मनुष्य के जीवन में भी इस तरह के ही दो सेनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं मतलब पांडव और बुरी भावनाएं मतलब कौरव, ये दैवासुर संग्राम हर व्यक्ति के अंदर चलता है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर कौरवों के साथ 100 उनके पुत्र थे, कौरव लोग 100 थे और उनकी सेना बहुत बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो इसका मतलब ये ध्यान में रख लीजिए कि आसुरी शक्ति बहुत प्रबल हुआ करती है, देखने में बहुत बड़ी लगती है। या ऐसे कह लीजिए समस्याएं कभी भी छोटी नहीं लगती, समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, चुनौतियां कभी भी छोटी नहीं होती। इंसान अपने आप को छोटा मानता है और अपनी समस्याओं को बड़ा मानता है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि इंसान जीतता तब है जब वो अपने को बड़ा माने और समस्याओं को छोटा माने कि मुझसे बढ़कर समस्याएं मेरे से बड़ी नहीं हैं, मैं इससे बड़ा हूँ। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को इंसान कभी छोटा न माने। और ये भी बात ध्यान रखने की है कि व्यास ऋषि ने इस इतिहास को रूप देते देते इस तरह से समझा दिया कि जीवन 18 महारथियों के बीच में जैसे लड़ा गया कि बस ऐसे ही आपके शरीर में भी कुछ चीजें हैं। हालांकि उन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास लिखते चले गए, लेकिन दूसरा एक छाया अर्थ भी साथ में दे दिया, जिसे छायावाद भी कहा जाता है, या जिसे हम कहें एक अलग से अर्थ भी निकल रहा है, जिसके कारण लोग जो है भ्रमित होते हैं।
अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर वो 18 महारथी कौन है। पांडवों के साथ उनके महारथी और उनकी सेना दोनों को याद कर लीजिए। पांडवों की सेना है 7 अक्षौहिणी और उनके जो महारथी है वो 11 लोग हैं। अब 11 महारथी और 7 अक्षौहिणी सेना तो मतलब 18 हो गए। अब आपके शरीर में ये जो शुभ शक्ति है वो क्या है? क्योंकि पांडवों को हम कहेंगे जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, कौरवों को हम कहेंगे जो अधर्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये धर्म अधर्म की लड़ाई, कौरव पांडव की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई, शुभ और अशुभ की लड़ाई, अच्छे और बुरों की लड़ाई। अब आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक कर और चिंतन करके देखना कि अगर हमारे इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 हमारा मन, ये हो गए 11। अब इनकी सेना क्या है, इसकी ताकत क्या होनी चाहिए? इनकी ताकत है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 7 चीजें मनुष्य की ताकत है। उसे अपनी ताकत बनाइए। मतलब आपकी इंद्रियां, आपका मन इनका प्रयोग करे, अपनी फौज का प्रयोग करे, उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ये फौज, ये आपके नौकर आप पर राज करने लग जाएं तो दशा क्या होगी जो दुर्योधन की हुई। और अगर आप खुद मालिक हैं और आपके शरीर की या शक्तियां, या कहना चाहिए आपके नौकर चाकर आपके अनुरूप काम करते हैं, कितना क्रोध करना है, कितना आवेश चाहिए, आग का प्रयोग कैसे करना है, उससे भोजन पकाना है, उससे आपने रोशनी का काम लेना है, वो अगर मर्यादा में आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी को आनंद देंगी। आपका क्रोध भी, आपका आवेश भी, आपका जोश बने, उसके द्वारा आप जो है अन्याय को हटाएं। लेकिन जिस दिन वो आप पर राज करने लग जाएगा तो फिर आपकी स्थिति दुर्योधन वाली हो जाएगी। अगर क्रोध आपको नचाए और आपका प्रयोग कर जाए, जेलों में पड़े हुए कितने सारे लोग हैं, सारा झगड़ा ही गुस्से का था, अपने आपको संभाल नहीं पाए। काम, क्रोध, काम विकार आपके नियंत्रण में है तो आप के जीवन में उसका सुख है। मतलब आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में सौंदर्य है, श्रृंगार है, रस है, कविता है, साहित्य है, आपके पास साज सज्जा है। दुनिया की सारी अच्छी लगने वाली चीजों में मनुष्य का काम है। लेकिन जैसे ही वो वासना बन जाता है और व्यक्ति पर राज करने लग जाता है तो फिर वो भी व्यक्ति को कहाँ लेकर जाए ये आप सब लोग जानते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दुर्योधन के पास 7 महारथी हैं, 11 अक्षौहिणी सेना है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन पर राज अगर करने लग जाएं 7, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 तो ये हो गए, मद, मत्सर ये 7 हो गए। तो अगर हमारे इंद्रियों पर इनका राज चलता है, गुस्से का राज चलता है, काम का राज चलता है, मोह का, काम, क्रोध, लोभ, लोभ का राज चले, लोभ हमें नचाए, मोह का राज चले कि मोह हमें बांधे रखे, अहंकार का राज चले कि हम लोग सोच ही ना पाए असली बात को। अहंकार वाला व्यक्ति अपने आप को महान समझता है और बाकी को तुच्छ, कीड़ा मकोड़ा। अगर अहंकार हमारे ऊपर राज करता है
तो ध्यान रख लीजिए दशा दुर्योधन वाली होगी। मद और मत्सर, मद मतलब नशे में रहना, दौलत का नशा, रूप का नशा, कुल का नशा, सत्ता का नशा, दुनिया भर के नशे हैं। 22 तरह के मद हैं। सारे तरह के मद इंसान को पागल बना दें और वो सोच ना पाए तो हालत दुर्योधन और उसके साथियों की जैसी हुई वैसी दशा इंसान की हो जाएगी। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये दो कृष्ण का नाम मैंने इसलिए लिया। दूसरे कृष्ण जो है व्यास ऋषि हैं, नाम उनका भी कृष्ण था, कृष्ण द्वैपायन। लेकिन उनका कमाल ये है कि इतिहास को साथ साथ ये समझाकर कि इसी इतिहास को याद रखोगे ये तो बात अलग है, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास आपकी जिंदगी में ना दोहराया जाए, इसलिए उन्होंने दूसरा अर्थ भी साथ में जोड़ दिया। और वो जो दूसरा अर्थ है, जब तक उसे आप नहीं समझेंगे तो आप गीता की तरफ बढ़ने से पहले पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें नचा रहा हो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा काम, तुम्हारा लोभ अगर तुम्हें नचा रहा है, अपनी मर्जी से तुम नहीं चल रहे, तुम्हें चलाने वाले ये हैं, तुम्हारी आदतें खराब हैं तो वो तुम्हें नचा रही हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हारे इन आदतों के कारण है। और ध्यान रख लीजिए, जब उन्होंने अगला आखिरी वाला शब्द जो 7वां महारथी है वो मत्सर है, ईर्ष्या, बैर, विरोध, प्रतिशोध की भावना, सब चीजें इंसान की जिंदगी में जब नचाने लग जाती हैं, इंसान के पास ताकत कितनी भी हो, दुर्योधन के पास शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन उसको नचा कौन रहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर। और पांडवों के साथ क्या है? उन्होंने इन 7 चीजों को अपनी ताकत बना लिया कि इनका उपयोग कब करना। उदाहरण देता हूं मैं आपको। वन में गदा उठाकर जोश में घूम रहा है भीम, और कृष्ण जब उसे देखते हैं तो क्या कहते हैं? भीम, इस गुस्से को संभाल कर रखो, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब इसका प्रयोग करना है। हर समय क्रोधित रहना और आवेश में रहना ये मनुष्य की कमजोरी होती है, और इसको शक्ति बनाओ। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी उस समय तुम्हारा जोश खत्म नहीं होना चाहिए। ध्यान रख लीजिए, वो जोश जो आपको आगे लेकर जाता है कि मैं हारने वाला नहीं है, मैं टूटने वाला नहीं है, मैं घाव सह सकता हूं लेकिन अपने आप को गिरता हुआ टूटता हुआ नहीं देखूंगा, ये वो जोश होता है जो आदमी को आगे लेकर जाता है। किसी खिलाड़ी को, किसी योद्धा को, किसी संगीतकार को, किसी गीतकार को, किसी कवि को, किसी इंजीनियर को, उसका जो जोश है आखिर तक लगा रहे, गिर भी जाए फिर उठे। वो तन से टूट सकता है, मन से नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका जोश काम कर रहा है। तो बस इसी का उपयोग करना सीख जाएं। तो व्यास ऋषि ने इस तरह से इन घटनाक्रम को एक नया रूप भी दिया। तो कुछ लोगों ने इन चीजों को समझने के बाद ये समझा कि शायद ये इतिहास है ही नहीं। उन्होंने ये समझा इतिहास है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो दूसरे अर्थ निकल रहे हैं, ये तो किसी कवि की कल्पना हो सकती है। बस यही मजा है इसका कि इतिहास को व्यास ऋषि ने एक नया रूप दे दिया, समझा दिया, और ये भी बता दिया कि ध्यान रख लेना कि 8 अष्टधा प्रकृति है जो गीता में समझाई गई।